हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंथेलमेंटिक्स के बारे में। दोस्तों एंथेलमेंटिक्स क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए एंथेलमेंटिक्स, स्क्रीन पे चलिए। एंथेलमेंटिक्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो ट्रीट करते हैं प्रोटोजोआ के पैरासाइट के इन्फेक्शन को। मतलब पैरासाइटिक वॉर्म जो होता है आपका, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। पैरासाइटिक वॉर्म जिसको हेलमेंथ्स कहते हैं, ठीक है, हेलमेंथ्स भी कहते हैं। तो अगर हम इसमें सरसरी निगाह डालें तो बेसिकली ये जैसे हो गया आपका नेमाटोड्स, ठीक है, और हो गया आपका सेस्टोड्स, देखिए सिस्टोड्स और ट्रिमाटोड्स। अब देखिए, ठीक है, अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहे हैं तो आप इसको बोलते हैं हम राउंड वॉर्म, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेप वॉर्म और इसको हम बोलते हैं फ्लेक्स, ठीक है। इस तरह जो है आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। मतलब ये जो पैरासाइट है वॉर्म जिसे हम बोलते हैं, उसको ट्रीट करने में काम आता है एंथेलमेंटिक्स, ठीक है। ये एजेंट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर रहे हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो हेलमेंथिक्स होते हैं वो जो है आपके 6 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला आ गया आपका बेंजमिडाजोल्स, ठीक है, आपने नाम सुना होगा, जैसे एल्बेंडाजोल है, मेबेंडाजोल है, ये हो गया। फिर है आपका पाइप्राजीन डेरिवेटिव, ठीक है, डाई इथाइल कार्बामाजीन, ठीक है, पाइप्राजीन सिट्रेट। फिर है आपका मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन्स, ठीक है। अब ये मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन्स जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर जनरली नहीं आता है क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है इसका, नाम से ही पता लग रहा है। मैक्रो मतलब बड़ा, साइक्लिक मतलब साइकिल, और लैक्टोन्स मतलब जिसमें लैक्टोन रिंग होती है, ठीक है। डोरामेक्टिन इसका एग्जाम्पल होता है। फिर है आपका टेट्राहाइड्रोपायरिमिडीन्स, अब देखिए, ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है पायरेंटल पेमोएट, ठीक है। उसके बाद है आइसोक्विनोल डेरिवेटिव, ठीक है, प्राजीक्विंटल इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और लास्ट है आपका सैलिसाइल एनालाइड्स डेरिवेटिव, ठीक है, निक्लोसेमाइड जो है इसका एग्जाम्पल है। तो ये जो है क्लासिफिकेशन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करने पड़ेंगे और इसके एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे, ठीक है। आगे हम सबसे पहले हमारी जो पहली ड्रग है, पहली ही ड्रग में स्टार मार्क लगा हुआ है, ठीक है। पहली ड्रग जो है डाई इथाइल कार्बामाजीन सिट्रेट, ठीक है। ये तो सिट्रेट का स्ट्रक्चर है, अगर आपको नहीं याद हो रहा सिर्फ इतना भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। डाई इथाइल कार्बामाजीन, ये देखिए इथाइल है, 2 इथाइल हैं और कार्बामाजीन। आगे हम पढ़ेंगे कैसा क्या है इसमें, ठीक है, हिसाब किताब इसका। आगे हम बढ़ते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा इसका मोड ऑफ एक्शन है। बेसिकली 2 चीज़ें ये कर सकता है आपका, ठीक है। फर्स्ट तो ये होता है इम्यूनोमॉड्यूलेटर, ठीक है। इम्यूनोमॉड्यूलेटर मतलब होता है जो इम्यूनिटी को या इम्यून पावर को, ठीक है, ये इंक्रीज कर देता है, इम्यूनिटी बढ़ा देता है, जिससे जो इम्यूनिटी किसकी बढ़ाता है, होस्ट सेल की। होस्ट सेल मतलब जहाँ पैरासाइट या जहाँ जो है आपका जो वॉर्म है वो रहता है, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, जिससे आपका जो पैरासाइट है वो ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता। हमारी जो बॉडी है उस पैरासाइट से लड़ने की ताकत जो है उसमें आ जाती है। पहला तो ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। दूसरा है आपका जो डायरेक्ट एक्शन करता है, इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट पैरासाइटिक इफेक्ट, ठीक है। अब डायरेक्ट पैरासाइट इफेक्ट में क्या है आपका, अब सबसे पहले आपने नाम सुना होगा एराकिडोनिक एसिड, ठीक है। एराकिडोनिक एसिड का जो ये मेटाबॉलिज्म है इसको डिक्रीज कर देता है, जिसके वजह से, क्योंकि एराकिडोनिक एसिड जो है इस पैरासाइट के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, इसके पैरासाइटिक जो मोटिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो अगर एराकिडोनिक एसिड ही कम हो जाएगा तो पैरासाइट की अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डिक्रीज एराकिडोनिक एसिड प्रोडक्शन। तो अभी तक हमने 2 चीज़ें पढ़ी। पहला है एज ए इम्यूनोमॉड्यूलेटर की तरह एक्ट करता है, होस्ट की इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। और सेकेंड है आपका डायरेक्ट पैरासाइटिक इफेक्ट, ये क्या करता है, एराकिडोनिक एसिड के मेटाबॉलिज्म को कम कर देता है, जिससे जो है सेल की मोटिलिटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये हो गया इसका मोड ऑफ एक्शन। अगर आप एक भी लिखेंगे तो भी मोर देन सफिशिएंट है। आगे हम बात करते हैं डाई इथाइल कार्बामाजीन सिट्रेट का SAR, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ठीक है। तो सबसे इसेंशियल और सबसे पहला इसमें पाइप्राजीन रिंग है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका
पाइप्राजीन, ठीक है, कार्बामाजीन, ये जो आ रहा है लास्ट में पाइप्राजीन रिंग है। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये वाली जो रिंग है ये पाइप्राजीन रिंग है, जो कि क्या है, इसेंशियल है, बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। और बिना इसके अगर इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन हो जाएगा सिवाय इस पोजीशन की, इस मिथाइल ग्रुप के अगर मिथाइल सब्स्टिट्यूशन है तो उससे क्या होगा, आपका जो है एक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। और दूसरा जो है आपका कार्बामोइल ग्रुप जो है, ये वाला जो ग्रुप है, अगर मैं इसको थोड़ा अलग से बनाऊं यहाँ पे, कार्बामोइल ग्रुप क्या होता है आपका, C+O, ठीक है, NC2H5 और C2H5, ये जो ग्रुप है आपका, ये जो है कार्बामोइल ग्रुप की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब ये कार्बामोइल ग्रुप क्या करता है, लिपोफिलिसिटी को बढ़ा देता है। लिपिड जो अगर आप में लिपिड है, मतलब सेल में लिपिड होता है, तो लिपोफिलिसिटी को बढ़ाएगा तो क्या होगा, उससे जो सेल का पेनिट्रेशन है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो ड्रग है अपना काम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएगी। और सेकंड जो इसमें सिट्रेट है, ये सिट्रेट क्या करता है, इसके ओरल एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ठीक है। मतलब ये ओरली बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकती है अगर हम इसकी टैबलेट वगैरह यूज़ करें तो, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, उसके बाद हम बात कर रहे हैं इसके, सिंपल सा है, सिंथेसिस है, छोटी सी सिंथेसिस है। 1 मिथाइल पाइप्राजीन की रिएक्शन हम करेंगे डाई इथाइल कार्बामोइल क्लोराइड के साथ, HCl निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा और ये मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। HCl निकल गया और ये देखिए आप यहाँ पे मर्ज हो गए। बहुत लोग गलती क्या करेंगे, यहाँ पर बॉन्ड लगा देंगे इस तरह से, तो ये बॉन्ड मत लगाना है, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड जो है नहीं लगेगा। अब हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है आपका थायाबेंडाजोल, ठीक है। अब ये जो थायाबेंडाजोल है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ना ही इसमें स्टार मार्क है, तो सिंपल स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, अगर एग्जाम में आ भी गया तो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एल्बेंडाजोल, पता नहीं इसमें स्टार मार्क इन्होंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें स्टार मार्क नहीं है, लेकिन देयर विल बी ए चांस कि इसमें जो है आपका क्वेश्चन आ सकता है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए आ गया एल्बेंडाजोल ही, एल्बेंडाजोल की अगर हम बात करें, मान लो इसमें आ गया, अब ये एजोल कैटेगरी है, तो जो आपने इससे पहले पढ़ा था, ठीक है, आप मोड ऑफ एक्शन कुछ भी लिखिए, अगर फॉर एग्जांपल मोड ऑफ एक्शन आ गया तो, ठीक है। देखिए एग्ज़ाम देना एक कला है, मैं 1000 बात बोल चुका हूँ। एग्ज़ाम में जो कॉपी चेक कर रहा है उसको भी हर चीज़ नहीं पता, उसको सिर्फ ये देखना है कि आपको आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आप लिख पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। कभी हम डिस्कस करेंगे, एक फुल वीडियो इस पर बनाएंगे कि एग्ज़ाम में कैसे हम कॉपी को लिखें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं निक्लोसेमाइड, ठीक है, स्टार मार्क नहीं है। नेक्स्ट है आपका मेबेंडाजोल, इसमें स्टार मार्क लगा हुआ है मेबेंडाजोल, ठीक है। ये इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है मेबेंडाजोल का। आगे बढ़ते हैं, हम इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक ही बात है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, आपका जो फ्री बीटा ट्यूब्यूलिन है, बीटा ट्यूब्यूलिन, ठीक है, उसको क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है, जिससे पॉलीमराइजेशन रुक जाता है। और पॉलीमराइजेशन के रुकने से सेल वॉल की सिंथेसिस जो है ख़त्म हो जाती है और सेल वॉल जो है रप्चर हो जाती है। तो ये सिंपल सा आपका मोड ऑफ एक्शन है, याद रखिएगा, बीटा ट्यूब्यूलिन, ठीक है, मेबेंडाजोल में। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके SAR या कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में। सबसे पहले तो इसमें जो है ये वाली जो आपको रिंग दिख रही है बेंजीमिडाजोल रिंग। अब देखिए बेंजीमिडाजोल का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, इसेंशियल है इसके लिए, नंबरिंग भी मैंने कर रखी है आपकी। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि पहली पोजीशन अनसब्स्टिट्यूटेड रहनी चाहिए, NH ही रहना चाहिए। अगर इस NH पे मैं कोई और ग्रुप लगा दूँ इस हाइड्रोजन को हटा के, तो एकदम से सारी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, एबोलिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। NH जो ग्रुप है फर्स्ट पोजीशन पे वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। और दूसरा जो मिथाइल कार्बामेट है आपका, ये वाला जो है आपका ये पूरा, ठीक है, जो मिथाइल कार्बामेट है ये क्या करता है आपका, इसके साथ जो बॉन्डिंग होती है, बीटा ट्यूब्यूलिन के साथ जो बॉन्डिंग है उसको इंक्रीज करता है, उसको बनाए रखता है, मतलब बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी को बनाता है। बार बार मैं बता चुका हूँ कि ड्रग का मेन काम ये नहीं होता कि वो रिसेप्टर पे जाके एक्ट करे, ठीक है, मतलब रिसेप्टर पे जाके एक्ट तो करना ही है, लेकिन एक काम और होता है, वो क्या होता है कि रिसेप्टर पे जाके जब एक्ट करे तो उस पर वो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्टेबल रहे, ऐसा नहीं कि टच किया और चले आए,
नहीं, वो वहाँ जाके अब उस स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाते हैं, ये छोटे छोटे जो ग्रुप हम आगे पीछे लगाते हैं वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये इसका सिंपल सा जो है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सिंथेसिस के बारे में, ठीक है। तो स्टेप वाइज सिंथेसिस है। पहले स्टेप में क्या होगा आपको देखिए ध्यान से, 4-क्लोरोबेंजोफिनोन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे तो क्या होगा, नाइट्रिक एसिड का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करना होता है। तो आपको पता है यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पर OH है, ठीक है। अगर मैं इसमें से NO2 निकाल दूं, अब देखिए अगर मैं इसमें से NO2 निकाल दूं तो यहाँ पर क्या बचेगा, OH ही बचेगा। तो ये OH इसके साथ रिएक्शन करके वाटर माइनस H2O यहाँ पर लिख दीजिएगा, वाटर निकाल देगा और यहाँ से NO2 यहाँ पर अटैच हो जाएगा, जैसे कि हो चुका है। अब ये क्या हो गया आपका 4-क्लोरो-3 नाइट्रोबेंजीन फिनोल। ये क्या था, 4-क्लोरो बेंजोफिनोन, अब नाइट्रोबेंजोफिनोन हो गया है, ठीक है। अब फिर उसकी रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करेंगे। जैसे ही अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा और अमोनिया का H जो है वहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCl निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बचा, NH2 बचा, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल के इस क्लोरीन के साथ चला गया है। तो ये जो NH2 है वो यहाँ लग जाएगा आपका, ठीक है। 4-अमाइनो-3 नाइट्रोबेंजोफिनोन हो जाएगा। अब अमाइनो ग्रुप आ गया, पहले यहाँ पर क्या था, क्लोरो ग्रुप था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन कैसे करेंगे भैया, इसमें कहाँ पर रिडक्शन करने की ज़रूरत है, यहाँ पर तो ज़रूरत है नहीं, यहाँ पर ज़रूरत है। तो हम जैसे ही रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, O2 निकल जाएगा और O2 के बदले H2 आ जाएगा और इस तरह से H2 बन गया। तो 3,4-डाई अमाइनो बेंजोफिनोन, ये पहले स्टेप से हमें रिएक्शन मिल गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट स्टेप छोटी सी है, ठीक है, मिथाइल थायोयूरिया। अब आप कहेंगे जो पुराना बना है वो कहाँ है, वो आगे आएगा अभी, ठीक है। मिथाइल थायोयूरिया की रिएक्शन हम मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट के साथ करेंगे। कुछ नहीं है, सिंपल HCl निकाल देना है, यहाँ से जो है ये HCl निकल जाएगा, रिएक्शन मर्ज हो जाएगी और ये हमारे पास कंपाउंड आ जाएगा। और फिर जो है लास्ट स्टेप में क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट स्टेप का जो आपका प्रोडक्ट बना है और सेकंड स्टेप का जो प्रोडक्ट बना है, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के साथ अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी है, यहाँ पर एक साइक्लाइजेशन भी हो रहा है। देखिए क्या होगा, सबसे पहले ये जो 3,4-डाई अमाइनो बेंजोफिनोन है, इसकी रिएक्शन इस कंपाउंड के साथ होगी, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये जो H2 है ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। ये जो है CH3SH बना लेगा, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, ये बना लेगा CH3SH। सिंपल हो गया है, CH3SH बन गया है आपका। अब CH3SH जो बनाया है तो यहाँ पर क्या बचा, देखिए CH3S यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला, तो यहाँ पर क्या बचा, NH बचा। समझ में आ गई बात। तो ये NH जो है इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, NH यहाँ अटैच हो जाएगा, सीधे NH आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। याद रखना यहाँ पर क्या आ जाएगा, NH आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने हाइड्रोजन क्यों हटाया वो मैं आगे बताऊंगा। और फिर जो है यहाँ पर क्या निकला, CH3SH पहला, और दूसरा यहाँ से जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो अमोनिया निकल जाएगा, NH3। अमोनिया कैसे निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है, और यहाँ से पूरा ही ग्रुप निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर भी NH बचा, तो ये NH यहाँ पर आ जाएगा जैसे कि यहाँ पर आए। अब ऊपर नीचे दोनों NH लगाना कभी कभी आइसोमेरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं रहता, क्योंकि हमें आगे उसकी स्ट्रक्चर भी उसको कैरी आउट करना है, ठीक है, स्टेबल भी बनाना है कंपाउंड को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइक्लाइजेशन हो जाएगा सिंपल। ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर जो NH था उसका हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, नाइट्रोजन के पास। तो देखिए नाइट्रोजन के पास क्या हो जाएगा, NH आ गया है, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया है, और हमारे पास मेबेंडाजोल जो कंपाउंड है वो आ गया है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है। कुछ नहीं है इसमें, 3,4-डाई अमाइनो बेंजोफिनोन की रिएक्शन हम कर रहे हैं। इन दोनों से जैसी रिएक्शन करेंगे, यहाँ से क्या निकल रहा है, CH3SH निकल रहा है, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, NH बच रहा है। वैसे ही इन दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या निकल रहा है, NH3 निकल रहा है, और यहाँ पर भी क्या बच रहा है, NH बच रहा है। अब क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के पास चला जाएगा और हमारे पास ये सीधे कंपाउंड आ जाएगा, ठीक है। आप इसको एक आध बार बनाएंगे तो आपको भी ये समझ में आ जाएगा। सिंथेसिस बहुत ही आसान है इसकी। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये जो कंपाउंड है हमारे पास,
ऑक्जामिनी क्वीन के बारे में, ठीक है, कुछ नहीं है, स्टार मार्क तो है ही नहीं, तो पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट है आपका प्राज़िक्विंटल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ एंथेलमेंटिक्स की जो सीरीज़ है, जो पूरा मतलब पूरे जो क्लास है वो ख़त्म होती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।